वाले हैं कुंभ राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका होते हैं, इनके प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्या का मुख्य कारण क्या बनता है, और इसके साथ ही साल 2024 में आपको कौन सी चीज़ें गिफ्ट के तौर पर नहीं लेनी है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इसे धैर्यपूर्वक देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम कुंभ लग्न या कुंभ राशि की बात करें तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वाले स्वभाव से मिलनसार स्वभाव के होते हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ये जीवन में बहुत अच्छे मेहनती होते हैं, यानी कि मेहनत के दम पर ये सफलता को अर्जित करते हैं। घर परिवार से इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हालांकि यदि देखा जाए तो मैंने एक चीज़ और पाया है कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक हैं, यदि आप इनसे मदद मांगेंगे तो ये मददगार साबित अवश्य होते हैं। हालांकि अंदर से ये थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, भयभीत होते हैं, और इनके अंदर शंका करने की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। हाँ, एक बात ये रहती है कि अगर हम स्वभाव में बात करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट हम बात करेंगे इनके प्रेम के मामले में ये कैसे होते हैं, और साथ ही इनके दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है, जीवन साथी कैसा मिलता है। तो देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका होंगे तो आपके पंचम भाव में जो आते हैं ना, वो बुध देव आते हैं, यानी कि बुध की राशि आती है मिथुन राशि, जिसके कारण जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक जिनसे भी प्रेम करते हैं, आप तो अपने तरफ से अच्छा प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन सामने से आपको प्रेम नहीं मिलता है, ये 1000% सत्य है। आप जिनसे भी प्रेम करेंगे अंततः वह व्यक्ति आपको चीट करेगा, मतलब करेगा। और मैंने जो देखा है कि जो अनलकी राशियां होती है ना प्रेम के मामले में, उसमें आपकी भी राशि आती है कुंभ राशि। और साथ ही आप जिनसे भी प्रेम करेंगे तो बहुत ही वो चंचल स्वभाव के होते हैं। साथ ही जो हमारे कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं, ये चाहते हैं कि जिनसे प्रेम करते हैं तो एकाधिकार सामने वाले व्यक्ति पर ये रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये पाया है कि राशि के स्वामी शनिदेव होने के कारण आपका प्रेम संबंध ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। अगर आपके पंचमेश की स्थिति अच्छी हो या पंचम भाव बेहतर हो तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर प्रेम संबंध इनका चलता नहीं है। अब प्रेम संबंध किस वजह से नहीं चलता है, ये बात को आप ध्यान रखें। देखिए, मैंने ये देखा है कि जो हमारे कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं, तो आपको प्रेम भी गलत व्यक्ति से होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति से होगा जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, जो कि आपको शुरुआत में पता नहीं चलता, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं, और कहीं ना कहीं से आपका प्रेम जीवन जो होता है वो टूट जाया करता है। अब देखिए, इनमें संकालु प्रवृत्ति होती है। दूसरी स्थिति में आपको बता दूं कि यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं तो जो प्रेम में दिक्कत आपके आती है वो आपके मित्रों की वजह से आती है, क्योंकि आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ करने की आप में आदत होती है, जिसके कारण आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आती है। अब हम बात करेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है। देखिए, अगर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन, क्योंकि आपका जो जीवन होता है पूरे जीवन की यदि हम बात करें तो वो बहुत ही संघर्षमयी होता है। आप जीवन में संघर्षों के बाद, अगर हम माँ लक्ष्मी की बात करें तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को मिडिल एज के बाद अच्छा धन प्राप्त होता है, शोहरत प्राप्त होती है, और जीवन में करियर में अच्छे पदों पर भी जाते हैं। बट इनके वैवाहिक जीवन में लगातार संघर्ष बना रहता है। जीवन साथी के साथ में इनमें मतभेद अक्सर बने रहेंगे, यानी कि किसी न किसी बात को लेकर इनके बीच में वाद विवाद रहता है। वो वाद विवाद होने का कारण क्या है? देखिए, वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में जो राशि आती है वो सिंह राशि आती है। तो आपको जो जीवन साथी मिलेंगे ना, वो ईगो वाले मिलते हैं। मतलब आपके जीवन साथी थोड़ा तीव्र स्वभाव के रहेंगे, उनका डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, और उनके अंदर यानी कि जैसे ही उनका जो स्वभाव आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो आप में एक और निगेटिव बात होती है, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं और एकांत प्रेमी हो जाते हैं। आप कुछ समय के बाद आपको लगता है कि आपको अकेले रहने दिया जाए, वही आपके लिए ठीक है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में ज़्यादातर दिक्कत होती है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी की बात ये बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन में शुरुआती लगभग 6 से 7 सालों तक ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, लेकिन अगर सप्तमेश की स्थिति खराब नहीं है तो आप धीरे धीरे करके अपने
वैवाहिक जीवन को मैनेज कर ले जाते हैं। और एक बात और बता दें कि भले ही पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो, लेकिन बहुत कम हमने तलाक होता हुआ देखा या शादी टूट जाए, ऐसा बहुत कम हमने कुंभ लग्न वालों के साथ में देखा है। वैचारिक मतभेद है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, बट किसी न किसी तरीके से बनता रहता है। और एक चीज और आपको बता दें कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने में कहीं ना कहीं से रोल अदा करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वर्ष 2024 में आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके लगन में ही शनिदेव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं वो गोचर कर रहे हैं। राहु देव की स्थिति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और केतु की स्थिति कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में बनी रहेगी। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 दाम्पत्य जीवन के लिहाज से दो भागों में डिवाइड होता है। पहला कि लगन में शनिदेव सप्तम भाव को देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी 30 अप्रैल 2024 तक। 1 मई को इनका ट्रांजिट हो जाएगा। तो मैं अगर बताऊं, मेरे गणना के अनुसार जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। अगर पहले से कोई गिले शिकवे थे तो वो समस्याएं आपकी दूर अवश्य होने जा रही हैं। अब जनवरी से लेकर जो अप्रैल का टाइम फ्रेम होगा, ये टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं से आपकी जीवन साथी की हेल्थ को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो जीवन साथी के तरक्की को लेकर, जीवन साथी के करियर को लेकर आपको गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वही यदि देखा जाए तो यहाँ पर यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो थोड़ी सी परिस्थितियां अभी आपके लिए नेगेटिव हैं, उतनी अच्छी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेगी। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मार्च 2024 से लेकर और मई 2024 तक विवाह के बहुत उत्तम योग बन रहे हैं। आपका विवाह तय हो सकता है, आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। ये स्थिति आपको अवश्य देखने को मिलेगी। अब देखिए, दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हो जाएगा 1 मई 2024 को। राहु पूरे वर्ष भर आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। वही 30 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जून 2024 से लेकर और आपके लिए दिसंबर 2024 तक थोड़ी सी परिस्थितियां ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। अलगाव जैसी स्थितियां, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, शादी टूट सकती है। देखिए, हम क्लियर बात करते, घुमा फिरा के नहीं। क्यों ऐसा क्यों होगा, उसका लॉजिक आप समझ लीजिए। आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव बनते हैं। लगन में शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है और लगन में शनि बैठकर और आपके 7वें भाव को देखेंगे। और जब भी शनिदेव वक्री होंगे तो वक्री शनि का प्रभाव ज्यादा होता है। तो वो टाइम फ्रेम होगा जब आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा जिनके सप्तम भाव में किसी भी प्रकार से बाई बर्थ आपकी पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति, सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में है या सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले के लिए यह वर्ष जो रहेगा वह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन 30 जून 2024 के बाद आपका ब्रेकअप होना है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। प्रेम में कहीं ना कहीं से आपको कोई चीट कर सकता है। जिस रिलेशन में आप काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे उस रिलेशन में आपको चीटिंग मिल सकती है या आप स्वयं चीटिंग कर सकते हैं। अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक या जातिका हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नहीं आपके साथ में रिलेशनशिप में जो पार्टनर हैं उनके साथ में आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सारी चीजें बहुत अच्छा आपने देख लिया है, समझ लिया है, आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए योग बता दे रहे हैं। जनवरी से लेकर मई 2024 तक आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं तो आपको अपने पार्टनर को कभी भी भूल कर भी ऐसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए जो कि नीले रंग की होती हैं या ब्लैक रंग की होती हैं, क्योंकि ब्लैक रंग शनि का कारक होता है। और जब भी आप किसी रिलेशन में शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान करेंगे या गिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके रिलेशन में खराबी आनी शुरू हो जाती है। तो जो लोग दाम्पत्य जीवन में उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पार्टनर को आप काले रंग के शर्ट, वॉच, बेल्ट, वॉलेट, जूते वगैरह उनको आप गिफ्ट ना करें। दूसरी स्थिति,
कि यदि आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो कभी भी आपको हरे रंग की वस्तुएं अपने पार्टनर को नहीं देनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं। साथ ही अगली बात करें तो आपको अपने पार्टनर को कभी भी प्रेम संबंधों के अंदर किसी भी देवी देवता की मूर्ति गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी प्राप्त होगी और आपका रिलेशन भी टूटेगा। तीसरी स्थिति कि दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध में यदि आप अनुकूलता चाहते हैं तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें लाइटिंग का प्रयोग होता है, यानी क्रिस्टल होता है और उसमें लाइटिंग लगी हुई होती है। भूल कर भी ये गिफ्ट आपको नहीं करना है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन इसमें दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव में क्या चेंज लाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि आप जल्दी से अपने आप को निगेटिव ना होने दें और एकांत प्रेमी ना बने। हमेशा पार्टनर से अगर आपकी कोई अनबन है तो उन बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी स्थिति कि अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं तो आप में एक आदत और देखने को मिलेगी जो मैं बहुत मान्यूट बता रहा हूँ कि कभी भी आप थर्ड पर्सन से मिलेंगे तो आप अपने, अगर आप जातक हैं तो अपनी वाइफ के बारे में नेगेटिव बोलेंगे और अगर आप जातिका हैं तो अपने हस्बैंड के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, है ना। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप अपने रिलेशन की बातों को अपने दो लोगों के बीच में सीमित रखते हैं तो आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। और इसके साथ में अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है तो आप सूर्य भगवान की भी आराधना कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप हनुमान जी की उपासना करें या माता दुर्गा की उपासना करें तो भी आपके लिए परिस्थितियाँ